बैठक में जो हो रहा है उससे सदमा। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। AIMPLB का ये कहना है कि बैठक में जो हो रहा है उससे सदमा। और जो अंग्रेज इतिहास लिखने वाले लोग हैं उनकी तहरीरें मौजूद हैं, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत पैदा करने के लिए एक अफसाना घड़ा गया है, एक तारीख़ ऐसी लिखी गई कि जिससे आपस में दूरियां पैदा हो जाए। वरना आप देखिए हिंदुस्तान में जितने पुराने मंदिर हैं, हज़ारों साल से हैं हमारे हिंदू भाइयों के मुक़द्दस मकामात। कई मुसलमान ख़ानदानों की हुकूमतें आई और गईं, कभी किसी ने उसकी एक ईंट खुड़चने की कोशिश नहीं की। तो अगर मुसलमानों की ये सोच होती कि हम दूसरों की इबादतगाह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उसको मस्जिद बना लें, तो क्या ये मंदिर मौजूद होते, ये दूसरी इबादतगाहें मौजूद होती? तो इसलिए हमें यह बात समझनी चाहिए कि न इस्लामी सोच के लिहाज से यह बात दुरुस्त है और न तारीख़ के एतबार से यह बात दुरुस्त है। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको लोगों ने घड़ा है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इसकी मिसाल बाबरी मस्जिद का फ़ैसला है। बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये दोनों बातें फ़ैसले में मानी गई, लेकिन एक तबके की आस्था की बुनियाद पर इसको एक फ़िरक़े के हवाले कर दिया गया। तो जाहिर है कि कोर्ट का काम आस्था पर फ़ैसला करना नहीं है, दलील की बुनियाद पर इंसाफ करना है। तो हमें बहुत इस बात का एहसास है हम सब लोगों को कि आखिरी जगह जहां इंसान इंसाफ की उम्मीद रखता है वो हमारी अदालतें हैं। लेकिन हमारी अदालतें भी ऐसे रास्ते पर चल रही हैं जिससे लोगों को एतमाद को ठेस लग रही है, लोगों का भरोसा उसकी वजह से टूट रहा है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बात मुल्क के बड़े बड़े कानूनदां और जो कानून के माहिरीन हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। तो ये इस पर हमें सिर्फ एक मुसलमान होने के हैसियत से नहीं, इस मुल्क के एक शहरी होने के हैसियत से अफसोस है कि हम सब के बुज़ुर्गों ने, पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर, कुर्बानियाँ देकर एक ऐसे देश का तसव्वुर किया था जिसमें मुख्तलिफ जाति के लोग, मुख्तलिफ धर्म के लोग कांधे से कांधे मिलाकर रहेंगे। लेकिन आज के हालात में उस इत्तेहाद को, उस यकजहती को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरी बात हमें ये कहनी है कि 1991 का जो फैसला है, 1991 का जो गवर्नमेंट का कानून है और जिसमें यह बात, वर्शिप कानून, जिसमें यह बात कही गई कि 1947 में जो इबादत गाहें जिस तरह थी उनको उसी तरह तस्लीम किया जाएगा, ये बड़ा अहम कानून है, क्योंकि इससे हम अपने देश को झगड़ों से, लड़ाई से बचा सकते हैं। जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से दुखी, इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए, ये बातें कही जा रही है। AIMPLB के द्वारा मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में जो हो रहा है उससे सदमा, ये तमाम बातें कही गई है। AIMPLB के द्वारा पैसे देकर जमीन खरीदी गई। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले से
दुखी है AIMPLB, इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए, ये कहा जा रहा है।